Hello, Bacho. Let's read the question. So the question has two statements, assertion and reason. Assertion is saying, due to inactivation of cell cycle, some cell undergoes G0 phase, and the reason is saying G0 phase occurred due to the non-availability of mitogen and energy-rich compound. And the options are: option A is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. B is saying both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C is saying assertion is true but reason is false. D is saying assertion is false but reason is true. And E is saying both assertion and reasons are false. देखो हमारा जो assertion है वो बोल रहा है कि जब हमारा सेल डिवीजन में इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल साइकिल, कुछ सेल क्या हो जाते हैं हमारे G0 फेज में जाते हैं. assertion ये बोल रहा है. रीजन बोल रहा है कि G0 फेज में वो क्यों गए हैं. बेसिकली इसका रीजन क्या है कि हमारे पास माइटोजन नहीं था और एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं थे, इस वजह से वो किस में चले G0 फेज में. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर. सो द की कंसेप्ट हियर विल बी G0 फेज. G0 फेज बेसिकली क्या होता है, जब एक सेल G1 से S फेज में जाता है तो कुछ सेल क्या होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को. सेल साइकिल का एग्जिट करने का मतलब बेसिकली क्या है, वो सेल S फेज में नहीं जाएंगे, वो G0 से बाहर निकल जाएंगे. एंड लाइक फिर क्या होगा, वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होंगे बट वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज G0 फेज की बात करें. इन दिस फेज cells fail to divide further. बेसिकली लिख लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू नॉट अंडरगो S फेज आफ्टर G1 फेज. इसी को हम बोलते हैं G0 फेज. और G0 फेज को और क्या कहते हैं, हम क्वीसेंट स्टेज भी बोलते हैं. QUIESCENT क्वीसेंट स्टेज भी बोल देते हैं. और अब जब कोई भी सेल G0 में चला गया है ना, वो मेटाबॉलिक तो एक्टिव होगा, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे बट वो डिवाइड नहीं करेंगे जब तक उनको कहा नहीं जाएगा. दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव but do not divide until they called to do so. जब तक उन्हें डिवाइड करने के लिए नहीं कहा जाएगा वो नहीं डिवाइड करेंगे. सो बेसिकली G0 फेज में होता क्या है, हमारे सेल साइकिल के इनएक्टिवेशन की वजह से कोई भी सेल क्या हो जाता है G0 फेज में एंटर कर जाता है. अब assertion बोले ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल साइकिल सम सेल अंडरगो G0 फेज. ये बिल्कुल सही है कि जब भी कभी इनएक्टिवेशन होगी सेल साइकिल की तो वो क्या होगा, वो G0 फेज में चला जाएगा. अगर हम रीजन की बात करें तो बेसिकली जाता क्यों है, देखो हमारे माइटोसिस करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस की जरूरत होती है, जैसे माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड. जब तक ये माइटोजन नहीं मिलेगा हमें तो क्या होगा, माइटोसिस नहीं होगी, क्या हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे सेल डिवीजन इनएक्टिव हो जाएगी. सो assertion is saying G0 phase occurred due to non availability of mitogen and energy rich compound. बिल्कुल सही है. अगर हमारे पास माइटोजन नहीं है, अगर हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं है, देन there will be no cell division further. So इस केस में क्या होगा, the cell have to enter in a G0 phase. वो मजबूरी हो जाएगी. assertion भी सही है, हमारा रीजन भी ठीक है. और रीजन जस्टिफाई करा assertion को कि अगर हमें किसी भी सेल साइकिल में क्या होगा, अगर माइटोजन नहीं मिलेगा, एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं मिलेंगे तो हमारा G0 में एंटर कर जाएगा. सो आंसर इज ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of the assertion. So hope you understood that. Best of luck.